हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज का दिन है मंडे का और शाम को ही मैं बैठी हूँ काम पर, थोड़ा सा सिलाई का काम कर रही हूँ, यानी ऑल्ट्रेशन का काम कर रही हूँ मैं। अभी कभी कभी बीच में टाइम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो इस तरीके से ही है जो दिन गुजर रहे हैं और दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, है ना। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो वो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सिलाई के काम से रिलेटेड। सबसे पहले एक कमेंट का मुझे रिप्लाई करना था, पिछली 2 वीडियो में मैं कर नहीं पाई। तो जो सिलाई से रिलेटेड है कि अगर हम किसी जगह पर नए शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर हम किस तरीके से है जो कस्टमर को ढूंढे, मतलब हमें या फिर हमें आई थिंक वो था कि हमें कैसे रेट का पता चलेगा कि हमें कितना प्राइस रखना है। देखिए इसका सिंपल सा और साधारण सा एक ही उपाय होता है कि आप अपने आसपास की बुटीक्स हैं जो उनसे जाके पता कर सकते हैं। जाके पता आपको ये नहीं करना है कि आप कितना है जो रेट लेते हैं या रखना चाहिए। आप उनसे सिंपली जाके आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे अपना एक सिंपल सूट स्टिच करवाना है, उसके क्या चार्जेस लगेंगे, विदाउट अस्तर कितना लगेगा या अस्तर समेत कितना लगेगा। दूसरा आप ब्लाउज़ का भी साथ साथ में पूछ सकते हैं कि आप ब्लाउज़ का है जो कितना चार्ज करते हैं, मुझे ब्लाउज़ सिलवाना है। उसी तरीके से आप छोटी मोटी जानकारियां हैं ना अपने आसपास की बुटीक से पता कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही सिलाई करते हैं और आप कहीं और जगह पे शिफ्ट हो गए हैं तब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना आप सिलाई का चार्जेस लेते रहे हैं उतना एक बार ट्राई कीजिए। और अगर कस्टमर थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता है कि कस्टमर को आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप 50 रुपये 100 रुपये उसमें कम कर दीजिए, है ना। अगर आप मतलब आसपास पता नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने भी अपने आसपास पता नहीं किया कि कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं, मैंने अपना ही एक चार्ज लिस्ट बनाई और उसके अकॉर्डिंग मैंने चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा यहाँ का एरिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने 100 रुपये कम ही है जो शुरुआत में चार्जेस रखे थे। तो इस तरीके से हम अपने आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठी कर ही सकते हैं। और लेडीज़ हैं आपस में मिलती जुलती रहती है तो भी पता चल जाता है कि सिंपल सूट का कितना, आप कहाँ से सिलवाते हो, ये सब जानकारियाँ आपस में बात करते हुए पता चल ही जाती हैं। इस तरीके से आप रेट का पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और थोड़ा जानते हैं आज की वीडियो में कि किस तरीके से हम अपने घर बैठे सिलाई के काम को है जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है, देखिए एक तो होता है कि एक ही कस्टमर से कई बार हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और कई बार इक्का दुक्का जो कस्टमर होते हैं कभी कभी काम करवाते हैं। मतलब कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो महीने में एक बार ही आपके पास आ रहे हैं या फिर 6 महीने में एक बार ही आपके पास आ रहे हैं, तो उनसे आपका इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो 1 महीने में आपके पास कई बार आ जाते हैं और एक बार में बल्क में आपके पास कपड़े सिलवाते हैं, यानी कि 8-8 ब्लाउज़ आपके पास सिलवाने को एक ही बार में आ जाएं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका कितना मुनाफा होता है। तो हमेशा इस तरीके के कस्टमर के साथ आपको अपने कनेक्शन है जो अच्छे बना के रखने होते हैं, उनका काम बहुत अच्छे से करके दीजिए ताकि वो हमेशा खुश रहें आपसे, आपके काम से खुश रहें और आपके पास हमेशा आते रहें। आपको अपना माहौल है, अपना लहजा है जो इस तरीके का रखना चाहिए कि कस्टमर हमेशा आपकी बातों से एग्री करे और आपके नेचर से भी प्रभावित हो, ताकि उसको जो है ना आपकी तरफ से वाइब्स अच्छी मिले और वो हमेशा आप ही के पास आए, ना कि दूसरे किसी टेलर के पास जाए, वो सोचे भी ना उसके बारे में। तो आपको अपना काम इस तरीके से अच्छे से करके देना होता है कि एक ही कस्टमर आपके पास अच्छा खासा काम लेकर आए, है ना। देखिए पता क्या होता है, एक बात तो ये है कि जब हमारे पास ऐसे चुनिंदा कुछ कस्टमर भी होते हैं ना तो हमारा उसी से ही सिलाई का काम बहुत अच्छा चल जाता है कि एक ही कस्टमर आपके पास कई कई कपड़े लेकर आ रहा है, कई कई ऑर्डर लेकर आ रहा है। तो इस तरीके के कस्टमर के साथ आपको रिलेशंस हमेशा मजबूत करके रखने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होने की कई सारी वजह हो सकती है और मेरे लिए सबसे बड़ा मानना ये है कि कस्टमर आपके पास रिपीट में तभी आते हैं जब आपका काम अच्छा होता है, आपका लहजा अच्छा होता है, आपकी बात करने का तरीका अच्छा होता है, कस्टमर की चॉइस को आप बहुत अच्छे से जान जाते हैं ना। जबकि आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है, उसका मतलब आपका ऐसा समझदारी होनी चाहिए ना
कि कस्टमर के बिना कहे भी आप उनकी बातों को समझ सके। इसी को कहते हैं ना, बेखूबी समझ रहे हैं अपने काम को, आपको अपने काम की अच्छे से नॉलेज है। और कस्टमर जो आपसे बनवाना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट दिखाकर बनवा रहे हैं, कोई फ़ोटो या पिक्चर बना दिखाकर, मतलब आपसे कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं और आपकी भी राय चाहते हैं, तो आप जब इन सब चीज़ों के आंसर अच्छे से दे सकते हैं और कॉन्फिडेंट होकर उनसे बात करते हैं, हमेशा आप में वो चीज़ दिखाई देती है ना, तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको अपना काम अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, आपका काम हमेशा टाइम पर होना चाहिए, है ना। जो आपने कमिटमेंट किया है कि आप इस दिन ये ड्रेस दे देंगे, तो आपको उस दिन वो ड्रेस दे देनी चाहिए। आपके मतलब काम करने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए कि कभी भी कस्टमर आपसे नाराज़ ना हो। मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप एक ड्रेस को लेकर बैठे हुए हैं, कस्टमर आपके पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आप वो ड्रेस बना नहीं पा रहे हैं या फिर आपको बनाने में लेट हो रहा है। देखिए, इसी तरीके से कामों को हैंडल करना आपको आना चाहिए कि आप जब भी कोई कपड़ा पकड़ रहे हैं, जब भी कोई ड्रेस ले रहे हैं कस्टमर से, तो आपको पता होना चाहिए कि उस ड्रेस को बनने में कितना टाइम लगेगा। 1-2 दिन का हमेशा मार्जिन लेके चलिए। आप उनको डेट दे सकते हैं कि इस दिन ये ड्रेस मिल जाएगी, और उससे 1 दिन पहले का ही आप डाल के रखिए कि आपको इस दिन ये ड्रेस रेडी कर देनी है, ताकि जब कस्टमर को आप बुलाएं तो फिर उसकी ड्रेस रेडी हो। और आजकल तो देखिए, पहले क्या होता था, फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो कस्टमर आते थे, चक्कर काटते थे, है ना। आजकल तो फ़ोन वगैरह की फैसिलिटीज़ है, सबके पास फ़ोन होते हैं। आजकल तो मैसेज करके ही कस्टमर को बुलाना चाहिए। तो आप लोग कैसे बुलाते हैं? मैं तो हमेशा पहले मैसेज कर देती हूँ, या फिर कस्टमर खुद भी मैसेज डालकर, जिस दिन उनको आना होता है ना, उस दिन भी वो पहले मैसेज डाल के मुझसे पूछ लेते हैं क्या ड्रेस रेडी है। और अगर ड्रेस मेरी पहले रेडी होती है तो मैं तो पहले ही मैसेज कर देती हूँ, और अगर उनका मैसेज नहीं भी आया होता है पूछने के लिए, तो ड्रेस जैसे ही रेडी होती है, प्रेस करने के बाद मैं उनको मैसेज डाल देती हूँ कि आप आइए और अपनी ड्रेस है जो लेकर जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए, अगर आप अपने सिलाई की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को मतलब बरकत लाना चाहते हैं अपने काम में, तो कस्टमर के दिन भी डिसाइड कीजिए कि आपको कस्टमर को बुलाना किस दिन है। वीकेंड के दिन रख सकते हैं, या फिर वीकेंड से बीच पहले का एक दिन रख सकते हैं। जैसे मैं सैटरडे संडे को बहुत बिजी होती हूँ और फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उस दिन चाहती हूँ कि यूट्यूब का भी मेरा कोई काम ना हो और सिलाई का भी मेरा कोई काम ना हो, ताकि बच्चों को और अपने पति को, सबको मैं अपना टाइम दे सकूँ। और अच्छे से उस दिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा टीवी भी इंजॉय कर लूँ, मुझे सीरीज़ वगैरह देखनी हो या कोई पिक्चर वगैरह देखनी हो, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो हम बैठ के कोई सीरीज़ या फिर पिक्चर उस दिन देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी कोई कस्टमर है अपने पास सैटरडे संडे में नहीं बुलाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उनको फ्राइडे तक उनका काम है जो वो पहले ही करके दे दूँ, ताकि उनको भी दिक्कत ना आए। और अगर कोई कस्टमर को मान लीजिए कि सैटरडे तक देना है कोई ड्रेस, संडे तक देना है, तो उस ड्रेस को फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं वेडनेसडे थर्सडे तक कंप्लीट कर दूँ, ताकि पहले ही मैं उनको दे दूँ। और मैं उनको बोल भी देती हूँ, ये बात मैं पहले ही खोल कर चलती हूँ कि मैं सैटरडे संडे किसी को नहीं बुलाती हूँ घर पे, क्योंकि देखिए मैं होम बुटीक चलाती हूँ, रोड साइड बुटीक नहीं है। कभी भी कस्टमर आ रहे हैं, अगर हमने दुकान खोली होती है तो कस्टमर तो आते ही है ना, रोड पे चलते हुए भी कोई भी आ जाता है। लेकिन जब हम घर पे बुटीक चलाते हैं ना, तो उसके भी थोड़े से नियम हमें बनाकर रखने चाहिए, ताकि कस्टमर को भी धीरे धीरे ये समझ में आ जाए कि आपको किस टाइम जाना चाहिए, किस टाइम नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो मैं तो फ़ोन करके ही सबको बोलती हूँ कि आप जब भी आएँ तो प्लीज़ से फ़ोन करके पहले कंफर्म कर लीजिए कि मैं उस टाइम पे मतलब फ्री हूँ उनको हैंडल करने के लिए या नहीं हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अकॉर्डिंग कस्टमर को अपने पास बुलाऊँ, ना कि कस्टमर के अकॉर्डिंग कि कभी भी कस्टमर आ रहे हैं। एक तो आपका काम रुक जाता है ना। जिस टाइम पे मैं सिलाई के काम पर बैठी होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि उस टाइम पर कभी कोई कस्टमर मेरे पास ना आए, क्योंकि फिर उससे काम रुक जाता है और फिर काम में बरकत नहीं हो पाती है। जो टारगेट, जो टास्क हमने अचीव करना होता है, जो हम लेकर चलते हैं कि ये इतने टाइम में हमने ये ड्रेस कंप्लीट कर देनी है, फिर वो पूरा नहीं हो पाता है। इस वजह से भी कस्टमर का भी आने का एक फ़िक्स टाइम आपको रखना चाहिए, अगर आप अपने काम में बरकत लाना चाहते हो। देखिए, मेरा मानना है कि आप चाहे घर से काम करें,
तो भी आपके कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम आपको बनाने चाहिए। जिस तरीके से बुटीक में हम बाहर काम करते हैं तो सुबह आपका मान लीजिए 10 बजे जाने का टाइम है, वहाँ से छुट्टी होने का 7 बजे टाइम है, तो इस तरीके से आपको अपने होम बुटीक को भी मैनेज करना चाहिए। होम बुटीक का काम भी आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, यानी कि आप अपने होम बुटीक पर भी 10 बजे जाएँ और शाम को 7 बजे 8 बजे तक आप उस काम को बंद कर दीजिए, ताकि आप अपना फैमिली टाइम भी निकाल सकें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो हमें रात में भी करना है या फिर 7 बजे के बाद भी करना है, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन उस टाइम पर ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आपके पास आएँ, है ना? कस्टमर के आने का एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए और दिन भी निर्धारित ही करके रखो तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी ऐसा नहीं है, कई बार हमें कस्टमर कभी भी बुलाने पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, टाइम अपने अकॉर्डिंग रखो कि हाँ, आप इस टाइम पे आ सकते हैं, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, है ना? क्योंकि फिर सिलाई का काम ही कब करेंगे जब हम कस्टमर्स को ही हैंडल करते रहेंगे। इसलिए कस्टमर को अगर आप अपने तरीके से चलाना सीख जाते हैं ना, तो आपका एक बैलेंस बना रहता है। अदरवाइज़ भी कस्टमर कभी भी आते हैं और कई बार तो देखिए कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर आते हैं, यानी कि वो लेडीज़ हैं जो उनके साथ आ रही हैं। फिर उसमें कितना सारा टाइम लग जाता है। एक कस्टमर को अगर आप हैंडल करने बैठते हो, उनकी सुनते हो, पहले उनकी ड्रेस को देखते हो, सब कुछ चीज़ों को समझते हो, उनका मेज़रमेंट लेते हो, आपका आधा 1 घंटा उसमें चला जाता है। और अगर वही काम आपकी सिलाई के करने का हो, तो अगर उस चीज़ को आप उस चीज़ पे लगा देंगे तो फिर वो आपका काम है जो उस पे इफ़ेक्ट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहनें इसलिए भी परेशान होती हैं कि कस्टमर बहुत ज़्यादा टाइम है जो आपका वेस्ट कर देता है ना? जब कस्टमर आते हैं तो देखिए टाइम तो वेस्ट होता ही है। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, मेरे पास तो देखिए कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आते ही नहीं हैं, वो फ़ोन पर मैसेज करके भी अपनी डिटेल्स है जो बता देते हैं। सैंपल के तौर पे अपने मेज़रमेंट का कोई ब्लाउज़ है या कुर्ती है किसी के हाथ भेज भी देते हैं। तो मुझे ज़्यादा सही तो यही लगता है कि इस तरीके से ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपके पास मेज़रमेंट की जो ड्रेस है वो भी है और जो ड्रेस आपको बनानी है वो भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो, करना हो, उसके लिए फिर व्हाट्सअप है ना, मैसेज करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, इससे टाइम सेविंग हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट रहता है कि कस्टमर इस तरीके से ही आ जाए तो बढ़िया रहता है। और जब कस्टमर घर पे आते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है जो हमारा लग जाता है। काम में बरकत लाने के लिए सबसे जो आसान रास्ता होता है कि कटिंग्स आप है जो सारी रात में करके सोए, क्योंकि एक तो रात में कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। मतलब आप ऐसा टाइम है जो चुने जब आपके बच्चे या फैमिली में से भी कोई आपको परेशान ना करे, आप एकांत में है जो कटिंग कर लें, क्योंकि अगर कटिंग ख़राब हो जाती है ना तो ड्रेस ख़राब हो जाती है पूरी। तो इस बात का भी ध्यान रखें, कटिंग उसी टाइम पर करें जिस टाइम पे आप एकांत में कटिंग कर पाएँ, क्योंकि फोकस के साथ ही कटिंग करनी चाहिए। और सिलाई तो देखिए अगर जब हम रोज़ करते हैं ना, तो हम किसी से बातें करते करते भी कोई सूट स्टिच या ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कटिंग है जो ऐसी चीज़ है, उस पे आपकी पूरी ड्रेस है जो डिपेंड करती है। कटिंग में फिनिशिंग होगी तो फिर आपकी ड्रेस में भी फिनिशिंग नज़र आएगी। और एक टाइम पे ना उतनी ही ड्रेस कट करके रखो जितनी ड्रेस की आपको अगले दिन बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 सूट 10 सूट आपके पास आए हुए रखे हुए हैं तो आप उनको एक बार में कट करना चाह रहे हो और फिर उनको एक बार में ही बनाना चाह रहे हो, तो इससे सही तालमेल नहीं बैठ पाता है और मज़ा नहीं आता, क्योंकि फिर टारगेट पूरा नहीं होता है ना, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन पाने के लिए ना उतनी ही कटिंग करो जितनी आप नेक्स्ट डे उसको बनाओ और उतना ही काम आप करोगे, तो इस तरीके से ना आपका बैलेंस बना रहता है, तालमेल बना रहता है और फिर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब मन लगता है सिलाई में। कई बार लोग ना बोर हो जाते हैं और आलस आने लगता है सिलाई करते हुए, वो इसलिए भी होता है कि हम एक ही काम को कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम 10 सूट इकट्ठे कट करने बैठ जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम है जो कटिंग में ही बीत जाएगा, फिर हमारा सिलाई करने का उस दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, है ना? क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमें और भी बहुत सारे काम हैं जो देखने होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही टारगेट बनाओ
लगाओ, थोड़े थोड़े टारगेट को डेली पूरा करो और मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको आराम की ज़रूरत होती है, तो आराम भी हमेशा लेना चाहिए। बाकी काम करने का हर किसी का अपना तरीका होता है, अपने माहौल के अकॉर्डिंग भी होता है, किस तरीके से आपको सही लगता है उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। बट मैं प्रेशर को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब भी देखना होता है अपना, मुझे सिलाई का काम भी करना होता है और फिर फैमिली को भी देखना होता है। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलने के लिए ही फिर मैं टेंशन फ्री होकर काम करना चाहती हूँ। मैं उतना ही काम करना चाहती हूँ जितना कि मैं हैंडल कर सकूँ और मेंटली भी अपसेट ना रहूँ। मतलब फिर जब हम ज़्यादा बर्डन लेने लगते हैं ना, तो हम किसी भी काम को ना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर कि इंसान तो एक ही है ना, वो कितने ही काम कर लेगा अकेले, है ना। अकेले सारी चीज़ों को जब हम हैंडल करने चलते हैं ना, तो हम किसी भी एक चीज़ को ना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ का एक तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेशर उतना ही लेना चाहिए जितना हम उसको झेल सकें। जब हम मोबाइल भी सारा दिन चलाते हैं ना, तो वो उसकी भी बैटरी लो हो जाती है, तो उसको भी हमें चार्जिंग पे लगाना ही पड़ता है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी है, उसकी भी बैटरी लो होती है, उसको भी अपने अकॉर्डिंग आराम की ज़रूरत होती है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। क्योंकि ये कोई काम एक दिन का या 2 दिन का नहीं है, ये काम हमें डेली करना है। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमारे ये काम चलते रहेंगे। सिलाई भी करनी है, वीडियोज़ का काम भी करना है और फैमिली को भी देखना है। तो ये सब चीज़ें एक दिन की नहीं है ना, ये हमेशा चलनी है। तो इस तरीके से ही कामों को बनाइए जिस तरीके से आप अपने कामों को हैप्पी कर सकें, मतलब खुश रह के कर सकें। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बात और आप हमेशा याद रखें कि जब आप एक नया काम स्टार्ट करते हैं, आपके पास कस्टमर कम है और कस्टमर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप एक्स्ट्रा काम कर दो, फ्री में काम कर दो। जिस चीज़ का हम चार्ज लेते हैं, यानी कि जैसे मुझसे कोई डिज़ाइनिंग करवा रहा है तो मैं उसका 50+ जोड़ लेती हूँ। लेकिन अगर आप काम नया स्टार्ट कर रहे हैं या किसी जगह पर नए शिफ्ट हुए हैं, काम अभी आपको अपना सेट करना है, तो आप स्लीव्स के डिज़ाइन है, थोड़े बहुत डिज़ाइन है जो खुद बना के दे दो। जब आपके पास कोई नया कस्टमर आ रहा है सिंपल सूट बनाने के लिए भी, तो उस सूट को बहुत ही अच्छे से बनाओ। और अगर गाँव वगैरह में है, देखिए गाँव वगैरह में ही होता है ज़्यादातर कि स्लीव्स का डिज़ाइन चाहिए उनको, गले का डिज़ाइन चाहिए, डोरी चाहिए। ये सब चीज़ें गाँव वगैरह में ही, छोटे शहरों में ही ज़्यादा चलती है। जैसे कि मैं भी, मेरे आसपास कोई स्लीव्स का डिज़ाइन बनवाना इतना पसंद नहीं करता है, किसी को गले का डिज़ाइन नहीं चाहिए। सबको सिंपल सोबर सूट ही अच्छे लगते हैं, सिंपल सोबर ब्लाउज़ ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके से भी रहता है। लेकिन जहाँ पर लोग ये सब चीज़ें पसंद करते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा काम आप शुरुआत में एक्स्ट्रा करके दे दो। उससे क्या होगा ना कि आपके कस्टमर बनने लग जाएँगे। कस्टमर को आपका काम अच्छा लगेगा। हर एक काम को शिद्दत से करो। जो भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, उसको शिद्दत के साथ करो। उस काम को ही अपना सब कुछ मानो। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम को करोगे और शिद्दत नहीं है उसके अंदर, मन नहीं लगता है, आलस आता है। आलस उन्हीं को आता है, मन उन्हीं का ही नहीं लगता जिनकी उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, है ना? तो जिनके लिए अपना काम ही पूजा है, उसका काम किए बिना उसका दिन ही नहीं पूरा होता है ना। अगर मैं खुद इतने बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अगर दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा भी मुझे मिलता है सिलाई करने को, तो मैं फटाक से वो टाइम निकाल लेती हूँ और काम करती ज़रूर हूँ, चाहे थोड़ा ज़रूर करूँ। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता है कि जिसका इंटरेस्ट हो उसका काम करने में मन ना लगे या फिर उसको आलस आए। आप अपने काम को इंटरेस्ट के साथ करिए, फिनिशिंग के साथ करिए। हमेशा आपके पास कस्टमर आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कस्टमर ना आए। हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें, लाइफ में पॉजिटिव ही होता है। सो आई होप फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सिलाई से रिलेटेड, अपने होम बुटीक से रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।